राम सभा में राम राम सा शरणो सतगुरु दयाल को हृदय राम नित पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अणके पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के काय करो प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल को आसान भक्ति भक्त भगवंत करो चतुर नाम बपु एक जिनके पद रज परस नासक विघ्न अनेक सब धरती कागज करौ सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करौ सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी भक्तमाल ग्रंथ चल रहा है। महाराज 4 युगों में जो भी भक्त हुए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, भक्तों के चरित्र का वर्णन कर रहे। भक्तों के चरित्र के श्रवण से अपने घट के भीतर भक्ति करने की प्रेरणा मिलती और जो भक्त भक्ति करके परम पद को प्राप्त हुए, उनसे जुड़ने से अपने को परमात्मा में जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि भक्त सब परमात्मा से जुड़े हुए हैं और वो अपने को सहजता में जोड़ते। महाराज कहते हैं किम तारू जग से सोच मोटो मुझमाए कया न माने कोई वेद अर्था में न। ऐसे भक्ति करने वाले जनों का कैसा सोच है, कैसी चिंता है, क्या उनको कोई अपना निजी स्वार्थ है? वो तो जीवों पर दया करते हैं, करुणा करते हैं, कृपा करते हैं। कहते हैं कि ये जीव यहाँ पर आकर बहुत दुखी है, करनी और क्रियाओं का, कर्मों का फल बार बार जन्म पाकर भोग रहे और नरक कुंडों की यात्राएं कर रहे। यहां से बाहर निकालने के लिए भक्ति करने वाले जन भक्ति का मार्ग बताकर परम मोक्ष की प्राप्ति कराते। महाराज रेखना में फरमा रहे, संत सुखी राम जी अब सो बोलिया करत पर नाम लुल पाए लागा किनत दंडोत 50 गुरुदेव को और संत सब कहीं जाग जागा। संत को साध अवतार जुग सिद्ध हो अब सो वंदना मान लीजो भगत को जस में दिल भर कहत हूँ सर्व सो जन माय आय रीजो। आद अनाद असंख्य जुग बीच में साध संसार में जोय होई दास सुखे राम कहे सरब चल आवजो दोष मति दीजियो मोय कोई मुझ प्रणाम दंडवोत सब मान जो संत सुख देव गोविंद साई वंश की लाज हर आपको बिरद है मद की चाल मत देख माही
आद अनाद को मूल ले बोल जो, अरज गुरुदेव सो मान लीजो। दास सुख राम कहे भगत को जस है, वेद विचार सर्व दीजो। ज्ञान कृपाल गुरुदेव दयाल हो, मोक्ष परम मोक्ष का आप दाता। 10 प्रकार की भगत संसार में, जाए जन किन सोई कहो गाथा। कैसी विनती कर रहे हैं महाराज, और किन से विनती कर रहे हैं? संत सुखदेव, संत सुख राम जी अब सो बोलिया, अपने मुखारविंद से प्रार्थना कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? करत प्रणाम लुल पाए लागा, झुक कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके पांवों में पड़कर किनक दंडोत 50 गुरुदेव। महाराज हमारे की जो गुरुदेव हैं, जो ज्ञान ध्यान के दाता हैं, सतगुरु हैं, उनको किनक दंडोत 50, कितनी बार? 50 करोड़ बार प्रणाम। इस प्रकार के भाव से प्रणाम कर रहे हैं सतगुरु को कि हे सतगुरु, आपने ही हमें सारा ज्ञान ध्यान भेद बख्शिश किया, तो आपको शत शत नमन। 100 बार नहीं, 50 करोड़ बार। ये पृथ्वी सृष्टि कितनी लंबी चौड़ी है? 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी क्षेत्रफल वाली ये धरती। जितना क्षेत्रफल इस धरती का है उतनी बार प्रणाम। कनक दंडोत 50 गुरुदेव। ऐसे महाराज ने गुरुदेव को शिरोधारी किया। उनको इतना प्रणाम किया, इतना झुनझुन कहा, और संत सब कहीं जाग जागा। और महाराज ने क्या बोला? जितने भी जगह, जितने भी युगों में, जितने भी संत अवतरित हुए नित्य अवतार लेकर, उन सबको भी प्रणाम। क्योंकि देखो, सबका नाम तो ले नहीं सकते और सबका नाम याद भी नहीं रहता। तो महाराज ने सबको प्रणाम करके भक्तमाल ग्रंथ का आरंभ किया। प्रथम वंदन गुरुदेव जिन दियो नाम तत्सार, द्वितीय वंदन राम जी जिन मेटिया भरम विकार, तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार, जहाँ की पदरज परस्ता हंस उतर जावे पार। प्रथम वंदन किसको किया? प्रथम वंदन गुरुदेव, प्रथम वंदन सदगुरु को किया। जिन दियो नाम तत्सार, जिन्होंने तत्व ज्ञान का भेद दिया। नहीं तो उस भेद के अभाव में हम कुछ जानते नहीं थे। उन्होंने ही सारा हमें नाम का भेद देकर परम पद की प्राप्ति कराई। तो सबसे पहला वंदन कितना किया महाराज ने? किनक दंडोत 50 गुरु, 50 करोड़ बार दंडोत प्रणाम की। और द्वितीय वंदन राम जी, पहले नंबर पे किसको लिया? दूसरे नंबर पे किसको लिया? तीसरे नंबर पे किसको लिया? गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया बताया, गोविंद से मिलाने वाले कौन? तो प्रथम वंदन गुरुदेव जिन दियो नाम तत्सार, द्वितीय वंदन राम जी जिन मेटिया भरम। राम जी ने, गुरुदेव ने राम जी से मिला दिया, और फिर राम जी ने ऐसे हमें आनंद की प्राप्ति कराई कि हमारे जितने भ्रम थे, विकार थे, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेने की इच्छाओं के, वो सब मेट दिए राम जी, आनंद की प्राप्ति कराकर।
और तृतीय वंदन सब संत जन। महाराज में कि जितने भी संत हुए हैं और संत सब कहीं जाग जागा, अनेक जगहों पर अनेक संत हुए और अनेक युगों में हुए, उन सबको वंदन। अनंत कोटि जन सार, कितने अनंतों ही करोड़ों ही जन हुए भक्ति करने वाले, और उन्होंने इस सार चीज को प्राप्त किया, सार चीज को प्राप्त करके परम पद के वासी हुए। और जहां की पदरज परस्ता हंस उतर जाए पार, क्या करेंगे ऐसे संतों की, ऐसे केवली भगवंतों की पदरज को परसते ही, स्पर्श को पाते ही हंस पार उतर जाता है। संतों की चरण रज पदरज, उनका अणवी का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो भवसागर से पार हो जाता है। तो संत सुखी राम जी अब सो बोलिया, करत परिणाम लुल पाय लागा। किनक दंडोत 50 गुरुदेव को, और संत सब काई जाग जागा। संत को साध अवतार जुग सिद्ध हो, अब सो वंदना मान लीजो। महाराज कह रहे मैं सबका वंदन कर रहा हूं, सब मेरी वंदना को स्वीकार करना, मैं सबका आह्वान कर रहा हूं, आप सब मेरे आह्वान को, वंदना को मानना। इस संसार के अंदर, इस धराधाम पर जितने भी संत अवतरित हुए हैं नित्य अवतार कर कर, जितने भी साध अवतरित हुए हैं, साधना करने वाले जन, भक्ति करने वाले जन, और जितने भी सिद्ध हुए हैं, अब सो वंदना मान लीजिए, अब मेरी वंदना को आप स्वीकार करना। भगत को जस में दिल भर कहत, मैं भक्ति करने वालों का जश, महिमा, कीर्ति मेरे दिल से कह रहा हूं, भीतर की पुकार से कह रहा हूं। अब जब भीतर से पुकार कैसे निकलेगी, कैसे आएगी भीतर से आवाज, उसी के लिए तो मैं आपको आह्वान कर रहा हूं कि आप आओ, सरव सो जन मान माय आय लीजो। जिस जिसका भी मैं स्मरण करूं, जिस जिस भी भगत का मैं महिमा गाऊं, यश गाऊं, कीर्ति गाऊं, गुणानुवाद गाऊं, वो जन मेरे घट के भीतर आकर बैठ गए। सरव सो जन माय आय लीजो, आप मेरे दिल में आकर बैठ गए। जब आप प्रत्यक्ष रूप से मुझे दिल के भीतर दर्शन दोगे, तो मेरे को आपके चरित्र का वर्णन करने में कठिनाई नहीं होगी। मैं आपके भीतर में लीला, भीतर में चरित्र, भीतर में आपकी साधना को देखता जाऊंगा और सबको सुनाता जाऊंगा, बोलता जाऊंगा। ऐसे आप मेरे भीतर में आकर, दिल में आकर बैठ जाओ, तो मेरे को यथार्थ बात बताने में सही रहेगा। जैसा जैसा आपका वास्तविक चरित्र है, वैसा वैसा मैं कह पाऊंगा, यदि आप भीतर में ही मुझे बैठकर ऐसा दर्शन देते रहोगे। आद अनाद असंख्य युग बीच में, साध संसार में जोए हुई। आज की बात नहीं कहते, अनादिकाल से असंख्य युग बीते हैं, युगों की भी गिनती नहीं है कितने युग बीते हैं, असंख्य युग बीत गए। जितने भी साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन हुए हैं, उन सबसे अरदास कर रहे, प्रार्थना कर रहे, पुकार रहे, आह्वान कर रहे, दास सुखराम के सरब चलाओ, सब आ जाओ, मेरे भीतर निवास करो, दिल के भीतर निवास करो, और दोष मती दीजियो मोहि को, मेरे को कोई दोष मत देना। जो जो भी आप आकर, मैं सबको पुकार रहा हूं, सबका आह्वान कर रहा हूं,
अब जो जो भी आकर मेरे दिल के भीतर बैठ जाएगा, उसका ही मैं चरित्र कहने लग जाऊंगा। पुकार तो मैं सबको रहा हूं, आह्वान में सबका कर रहा हूं। अब जैसा वास्तविक दर्शन आप मुझे दोगे, वही बात मैं कहूंगा। अब इसमें मेरे कहने में कोई गड़बड़ रह जाए तो अब मेरे को दोष नहीं, क्योंकि जैसा दर्शन आपने दिया मुझे, वैसा ही मैंने कहा। तो संत भगत स्वतंत्र होते हैं, जीव तो परतंत्र है। जीव तो त्रिलोकी के अंदर काल की जेल में बंद है, कहीं जा नहीं सकता त्रिलोकी को छोड़कर। लेकिन संत तो चौथे देश के वासी हैं, संतों के देश के वासी हैं। वो स्वतंत्र है, वो सता रूप से, चेतन तत्व के रूप से कहीं भी जा आ सकते। उनकी देह दिव्य देह, मनुष्य की देह, जीवों की देह तो मलमूत्र की देह, देवताओं की देह तेजपुंज की देह, भूतों प्रेतों की देह याचनिक देह, पशुओं की देह याचनिक देह। लेकिन संतों की देह दिव्य देह नहीं, उनकी देह ही दिव्य हो जाती है। ये आत्मा चार प्रकार के काया को, चार प्रकार के वस्त्रों को उतार कर पंचमी काया दिव्य काया धारण कर लेती, उसे संत काया सत काया कहते। वो संत काया सत काया पंचमी काया कभी नाश को प्राप्त नहीं होती। बाकी सब देह तो नाश को प्राप्त हो जाती। इस स्थूल शरीर का नाश होता है, जिसे जला दिया जाता है। सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये आत्मा के संग गमन करते हैं। और जब तक ये संग गमन करते रहते हैं, तब तक ये इसे वापस से स्थूल देह दिलाते रहते हैं। ये आत्मा के बीच में और स्थूल देह के बीच में इंटरफेस, संबंध जोड़ने वाला कारक। और इसके बाद कारण देह है और महाकारण देह। ये चारों प्रकार की जो देह है वो प्रकृति की बनी हुई। और जो पंचमी काया दिव्य काया सत काया संत काया, ये असली काया है। तो भक्ति करने वाले जनों को, केवली भगवंतों को, संतों को ऐसी सत्काया प्राप्त हो जाती है साधना के माध्यम से, भेद के माध्यम से। भेद सहित ज्ञान घटा, प्रेम भाव नेचो मन पाव, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो वो अपनी दिव्य काया से कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र, बंधन नहीं है उनको। इसीलिए तो महाराज ने कहा मैं चारों युगों में आया हूं, सतयुग में भी आया हूं, त्रेता में भी आया हूं, द्वापर में भी आया हूं और कलयुग में भी आया हूं। और क्यों आया? भगत के काज भगवान मुझे भेजी। रामा नाम नूर वाला मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाश, हंसा काज लिया अवतारा, ब्रह्मदेश का वास। किस लिए आया? हंसों के उद्धार के लिए आया। बाकी मेरे आने की कोई बाध्यता नहीं थी, मुझे शरीर धरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मैं आया तो केवल परमात्मा के आदेश से आया। नेंचर खांडो सुनो, नाम ब्रह्म को कहने को, सो नेंचर दे मुझे ताई सतगुरु भेजिया, या जुगमान आत्म हंस जाय के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। इसलिए आया हूं।
नहीं तो मुझे आने की क्या आवश्यकता। इस प्रकार से संत, केवली भगवंत, सतगुरु सब मुक्त आत्माएं होती, लेकिन वो जीवों के कल्याण के लिए समय समय पर नित्य अवतार धर कर आती है और भगवत बीसी चलाते हैं। भगवत बीसी नित्य नवी विदेही चैतर, एक भवतारी संत जन प्रगट हुए वहां, जन्म धरे वहां, और जन्म धरे वहां आए और हंस क्रोड़ाई जावे। कितने हंस जो है उनके माध्यम से जाते, वो माध्यम बनते हैं जीवात्माओं को परमात्मा में मिलाने के लिए। तो ऐसे अनेक माध्यम बने हैं, आद अनाद असंख्य युग बीच में साध संसार में जो ही हुई, जितने भी साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन इस संसार में नित्य अवतार लेकर अवतरित हुए हैं। दास सुखराम के सरब चल आवजो, दोष मत दीजियो मोहि को। सब आना, पधारना मेरे गट के भीतर, दिल के भीतर आकर दर्शन दो, और आप मुझे कुछ दोष मत देना। जैसा जैसा आप मुझे दिखोगे वैसा वैसा मैं कह दूंगा। यथार्थ जो मुझे बरती आई है, सोविद कही सुनाए। जैसा जैसा आप मुझे बरतोगे, दिखोगे, वैसा मैं कह के सुना दूंगा। मुझ प्रणाम दंडोत सब मानजो, संत सुखदेव गोविंद साईं। महाराज वो विनम्र भाव से दंडवत करते हुए, प्रणाम करते हुए कह रहे, हे संतो, हे गोविंद, हे साईं, हे परमात्मा, राम जी, सतगुरु, सब मेरे दंडोत को, प्रणाम को स्वीकार करना। और वंश की लाज हर आपको बिड़त, क्या कहने, हे हरि, परमात्मा राम जी, ये भक्तों का जो वंश है ये सब आपका है। ये जश भगत आपका ही जश गाते हैं, आपका ही गुणानुवाद करते हैं, और हम इनका गुणानुवाद कर रहे हैं तो आपके ही वंश का कर रहे हैं। तो वंश की लाज हर आपको बिड़त है। हे भगवान जी, हे राम जी, आप देखो ये वंशावली जो हम गा रहे हैं भक्तों की, अब इसकी लाज रखना आपका ही बिड़त है। मद की चाल मत देख माए, हम तो मदभागी हैं, हम तो अज्ञानी हैं, हम कुछ समझते नहीं है, हमारी चाल को मत देखना। आप अपने बिड़त की तरफ देखते हुए आप हमारे भीतर ऐसी पूर्णा देना, आप हमारे भीतर ऐसा ज्ञान बख्शिश करना कि जिससे हम सब भक्तों का चरित्र विस्तार से सुना पाए, जिससे इस युग में आपकी भक्ति का प्रचार हो, आपकी भक्ति का प्रसार हो, और जीव कल्याण को प्राप्त हो। जो जन्म मरण में आ रहे हैं वो सुखी हो। आद अनाद को मूल ले बोल जो, अरज गुरुदेव सो मान। दास सुखराम के भगत को जस है, वेद विचार सरब दीजिए। महाराज कह रहे कि देखो मैं भगत का जस गा रहा हूं, तो आप हमें भगत के जसों का भेद देना, विचार देना। ऐसा अनादि काल से जो मूल ज्ञान है, आद अनाद को मूल ले बोल, मूल ज्ञान जिन्होंने धारण किया है, मूल ज्ञान का जिन्होंने आनंद प्राप्त किया है, मूल वस्तु, मूल वस्तु क्या है? उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जिन्होंने हरि का भजन किया वो मूल चीज है। आद अनाद को मूल ले बोल, ताकि आपके भक्ति का विस्तार हो। अरज गुरुदेव सो मान, हे गुरुदेव, सतगुरु, आपसे अरज है, आप इस अरज को स्वीकार करना और हमारे भीतर ऐसा ज्ञान प्रकट करना
कि जिससे हम बोल सके। ज्ञान कृपाल गुरुदेव दयालो, मोक्ष परम मोक्ष का आप दाता। 10 प्रकार की भगत संसार में, जाय जन कीन सोई कहो गाता। हे गुरुदेव, आप ज्ञान बख्शिश करने वाले हो, कृपा करने वाले हो, दया करने वाले हो, मेहर करने वाले हो, मोक्ष और परम मोक्ष के आप ही दाता हो। हम जड़ जीवों को कुछ आता नहीं। हम तो जल के बुदबुदिए हैं, क्या करने यूं कर सी। हम कुछ समझते नहीं, आप ही सब कुछ हमें हाँ समझाने वाले हो, बताने वाले हो। हम तो जड़ जीव हैं इस संसार के। ज्ञान कृपाल गुरुदेव दयाल हो, आप ज्ञान के सागर हो, कृपा करने वाले हो। आप गुरुदेव, आप ही दया करने वाले हो हमारे जड़ जीवों के ऊपर। मोक्ष परम मोक्ष का आप दाता, आप ही हमें मोक्ष और परम मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाले हो, वेद देने वाले हो। 10 प्रकार की भगत संसार में, इस संसार में 10 प्रकार की भक्ति चलती है। नवदा भक्ति और 10दा भक्ति। जाय जन कीन सोई कहो गाथा, जिस जिस भक्ति करने वाले जन ने जैसी जैसी भक्ति की है, उन सब की गाथा आप हमें बताओ, ताकि हम भी भक्ति करके हमारा कल्याण कर सके। संतो में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। तपस्या किया राजपद गण में, जन्म जन्म दुख पावे। तपस्या किया राजपद गण में, जन्म जन्म दुख पावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। बुरो रे भलो काहू को वंचे, यूं कर नर कहाँ जावे। बुरो रे भलो काहू को वंचे, यूं कर नर कहाँ जावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। किरिया किया कर्म शिर बंधे, ग्रह आवेदम टूटे। किरिया किया कर्म शिर बंधे, ग्रह आवेदम टूटे। त्यागन
शिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे, त्यागन किया रहे शिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे, संतों में ऐसा सतगुरु चाहो, आवागमन मिटे दुख बारे, महापरम सुख पाओ, भणिया सोच परम बहुत, तीरथ सूतन चीरे, भणिया सोच परम बहुत, तीरथ सूतन चीरे, सेवा किया ताच नहीं आवे, यो तो राम रीजे, सेवा किया साच नहीं आवे, यो तो राम रीजे, संतों में ऐसा सतगुरु चाहो, आवागमन मिटे दुख बारे, महापरम सुख पाओ, भरम करम गो न्यासो न्यारा, जासो रहो लिवलाई, पाप पुण्य दो न्यासो न्यारा, जासो रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में, सदई कर्म उपाय, कै सुख राम राम बिन जग में, सदई कर्म उपाय, संतों में ऐसा सतगुरु चाहो, आवागमन मिटे दुख बारे, महापरम सुख पाओ। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम देव महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सद्गुरु सुखराम देव महाराज के ज्ञान ससुर भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जेवा तारण जाल ने धन्य हो, मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान धन्य हो, राम स्वामी राम राम सा सब संताने तत्वज्ञाने राम राम।